नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो एक वैकेंसी आई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो काम करना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि वो फॉर्म को अप्लाई करें और अपनी योग्यता दिखाते हुए हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी जॉब सुनिश्चित करें। जी हाँ, यह जो वैकेंसी है वो आरओ और एआरओ की है, यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कैसे फॉर्म भरा जाना है और कितना फ़ीस लगेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है वह 17 अगस्त 2021 से भरा जाना प्रारंभ हो चुका है, यानी कि कल ही से ये फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है। इसकी जो अंतिम तिथि है वह 16 सितंबर 2021 है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 16 सितंबर 2021 से पहले आपको फॉर्म भर देना है। यदि किसी कारणवश आपका फ़ीस नहीं जमा हो पाया है तो 17 सितंबर आपको लास्ट डेट दिया गया है अपने फ़ीस को जमा करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि 17 तारीख को ही केवल फ़ीस जमा होगा। उसके पहले आप कभी भी जब भी फॉर्म भरें तो उसे पूरा भरें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। पूरा फ़ीस उस जमा करने के बाद 17 तारीख का इंतज़ार ना करें। 17 तारीख केवल उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश फ़ीस नहीं जमा कर पाए हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि ये किस माध्यम से भरा जाना है, तो यह जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन मोड ही भरा जाना है, इसे ऑफलाइन नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है recruitment.nta.nic.in, इसके माध्यम से या फिर www.allahabadhighcourt.in के माध्यम से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कितना फ़ीस लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें जो फ़ीस है वह जर्नल और ओबीसी वालों के लिए 800 रुपये है और एससी एसटी के लिए 600 रुपये है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो एससी एसटी हैं उनके लिए 600 रुपये है। यदि दूसरे प्रदेश का कोई छात्र इस फॉर्म को भरता है तो उसे जातिगत जो आरक्षण है वह नहीं प्राप्त होगा और उसे जर्नल में ही काउंट किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म के सुधार के बारे में। तो यदि आपने इस फॉर्म को भरा है और उस फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए लिंक ओपन किया जाएगा 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक, यानी कि 4 दिन का आपके पास समय होगा। तो आपको जो भी सुधार करना है इन 4 दिनों में आप सुधार कर सकते हैं, यानी कि 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्टें हैं और क्या योग्यता है, यानी कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं रिव्यू ऑफिसर की, यानी कि आरओ के पोस्ट के लिए। तो आरओ की जो वैकेंसी है वो 46 है। और यदि इसके पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल के बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पे स्केल इसका जो है बहुत बढ़िया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो पे स्केल है वो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक का है। तो पे स्केल के बारे में बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पैसा इसमें भरपूर है। चलिए बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या चाहिए। तो सब इसमें देखिए 3 प्रकार की योग्यता चाहिए। सबसे पहले तो आप कि किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी का बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और उसके साथ ही आपका कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास CCC का सर्टिफिकेट यदि है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से कोई एक आपके पास मौजूद होना आवश्यक है, यानी कि कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा या डिग्री। अगर ये भी नहीं है तो ओ लेवल सर्टिफिकेट, अगर ये भी नहीं है तो CCC अगर आपके पास है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो है योग्यता, वह मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वह 25 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग, केवल इंग्लिश में टाइपिंग होगा, हिंदी में इसमें टाइपिंग नहीं है। तो 25 वर्ड आपका अगर है प्रति मिनट तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आप डाल सकते हैं, ये बाद में भी आप बना सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद यदि आप प्रयास करें तो इस योग्यता को आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि बात की जाए असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में 350 पदें हैं और इसकी जो पे स्केल है ये भी बहुत बढ़िया है। उससे बस थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 44,900 ग्रेड पे से लेके 1,42,400 ग्रेड पे तक है। तो इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया जॉब है। और इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इसमें भी वही क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि आपके पास या तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी का, और उसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें भी जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए इंग्लिश में कंप्यूटर पे। तो दोनों की योग्यता एक है।
चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, यानी कि किस उम्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका जो एज लिमिट है वह दोनों का, यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए एक ही है। इसमें आपकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। यानी कि यदि आप 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच की आयु है आपका, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना होगी वह 1/7/2021 से इसकी गणना की जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1986 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि इसके 2 जुलाई 1986 के पहले का है तो या इसका मतलब यह हुआ कि आप 35 साल से अधिक हैं, और यदि आप 1 जुलाई 2000 के बाद का जन्म है आपका तो आप 21 साल के अभी नहीं हुए हैं। लेकिन इसमें जो एज लिमिट में जो रिडैक्सेशन दिया गया है, यानी कि SC ST और OBC के लिए वो 5 साल का है। तो यदि उनके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि SC ST और OBC वालों के पास उनका जाति प्रमाण पत्र है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो आज ही समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी प्रक्रिया, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार का पेपर होने वाला है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कितने पेपर होंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका सिलेबस क्या होगा, इस पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जो हम डालें तो आपको इसकी जानकारी हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।